सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले कहां से भैया? असम से। ठीक है, असम में एक छोटी सी एक लाइन है कि मानस नाम के लड़के का, क्या भैया, एक लड़का है मानस नाम का, उसका ऑरेंज रंग का जो पटाखा है वो क्या हो गया है? खो गया है। मानस, यहां पे आप देखोगे मानस जो है, मानस नाम का क्या है भैया? एक लड़का है, उसका ऑरेंज रंग का पटाखा क्या हो गया भैया? खोया है कहीं पे। अब यहां पे मानस से मानस नेशनल पार्क, और नाम से बनता है नामेरी नेशनल पार्क, और ऑरेंज से बनता है औरंग नेशनल पार्क, और रंग से बनता है काजीरंगा नेशनल पार्क, और पटाखा से बनता है देहिंग पटकई नेशनल पार्क, और आखिरी आता है खोया से बनता है डिब्रू खोआ नेशनल पार्क। मानस नाम के लड़के का ऑरेंज रंग का पटाखा क्या हो गया भैया? खो गया है। और ये कब खोया है? शाम को। कब खोया है? शाम को। मानस नाम के लड़के का ऑरेंज रंग का पटाखा भैया कहीं पे खो गया है शाम को, उसको क्या करना है? ढूंढना है। तो यहां पे आप देखोगे मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। अब यहां पे ढूंढने के लिए कौन आ गई है? मोना। कौन आ गई है? डार्लिंग कोई बोला ना? रायमोना। क्या? रायमोना नेशनल पार्क। अब बच्चा रोने लगा मानस कि हमारा ऑरेंज रंग का पटाखा खो गया, अब क्या करें? तो यहां पे कौन आ गई? मोना दीदी आ गई, यानी कि रायमोना नेशनल पार्क। यहां से टोटल हमने भी कितने नेशनल पार्क देखे? 7। अब अगला हम देखते हैं बिहार। बिहार में हमारा है वाल्मीकि नेशनल पार्क। फिर हम चलते हैं गोवा। गोवा में मॉलम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? और इसी को ही बोलते हैं भगवान महावीर नेशनल पार्क। फिर अगला हम चलते हैं छत्तीसगढ़। यहां पे आप देखोगे एक शब्द आता है 36। फलानी लड़की के 36 नखरे हैं। फलानी क्या भैया? लड़की। फलानी लड़की के 36 नखरे। अब तुम किसी ऐसी लड़की के पीछे पड़ जाओ जिससे 36 नखरे हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? कंगाल हो जाओगे। और यहां पे छत्तीसगढ़ में घटना हो रही है। एक लड़की है इंद्रावती। कौन है? और इंद्रावती के कितने नखरे हैं? और इंद्रावती के चक्कर में कौन पड़ गया है? नाम ही से लग रहा है, घासी है कोई, और ये घस गया है। गुरु बहु बड़े समझ रहे थे अपने आप को, है ना? भाभी है तुम्हारी, और भाभी के चक्कर में ये क्या हो गए? कंगाल हो गए। यानी कि छत्तीसगढ़ से 36 नखरे वाली इंद्रावती के चक्कर में कौन पड़ जाता है? आपका गुरु घसीदास। और यहां पे कंगार वैली नेशनल पार्क, यानी घसीदास क्या हो गए? कंगाल। हमने जो स्टोरी बताई थी यही के लिए बचा के रखी थी। परसों वाले रात का समय था, रात में खाना खा रहे थे, तभी एक लड़का है, वो किसी के साथ बैठा होता है, उसे कोई खाना खिला रहा था, समझ जाओ। अब उसकी निगाहें मेरी तरफ गई, अब उसको आंखें दिखा रहा है, और लड़की लड़का दोनों मेरे पास पढ़ने आते थे। अब लड़की समझ नहीं रही है वो क्या कर रही है, खिलाई जा रही है। अब थोड़ी देर बाद वो क्या कर रही है, लड़के ने इशारा किया, उसके पैर में कुछ भी मारा होगा, वो एकदम से पीछे मुड़ के देखी, और दोनों बिना पैसे दिए वहां से भाग गए। वो हमसे पूछ रहा है कि सर यहाँ पे जो तो बैठे थे कहाँ गए? हमने कहा पता नहीं। हमें क्या पता कहाँ गए, क्योंकि रात को वही 11:15 बज रहा था, और हम ही 3 लोग थे, और उसने देखा नहीं, हम किनारे बैठे हुए थे। मतलब ये होता है ना, अगर कोई मेरा बच्चा है तो अगर ऐसी हरकत करेगा तो मेरी निगाहों में जरूर फंस जाएगा। तो मतलब पहले पता कर लिया करो सर आप कहाँ हो, है ना? रात बिरात कोई बच नहीं पाता है। सर आप भी लोकेशन डाल दिया क्या? इतनी रात में जाते हैं? खाना खाने गए थे, इधर उधर तो नहीं गए थे। हाँ, हमसे जवाब मांग रहा है कि इतनी रात को इधर उधर जाते हो, छोड़ कहेंगे। है ना?
तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा 36 नखरे वाली इंद्रावती के चक्कर में कौन पड़ गया भैया? गुरु घसीदास घस घस के क्या हो गए? कंगाल। इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घसीदास नेशनल पार्क और कंगेर नेशनल पार्क। गुजरात, रात हमेशा कैसी होती है? तो भैया ब्लैक बक नेशनल पार्क, रात कैसी थी? काली थी, बहुत ज्यादा अंधेरा था, यानी रात काली थी। इस काली रात में एक हमारी कौन है? दीदी है वंशदा। वंशदा दीदी क्या करती है? गिर गई, और जैसे ही गिरती है तुरंत हड्डी टूटने की आवाज आती है, क्या? कच्च, कच्चर से है ना। तो आपने देखा कि रात कैसी थी भैया? ब्लैक थी। और इस ब्लैक रात में आपकी जो दीदी गिर रही, उनका नाम क्या था? वंशदा दीदी गिर गई, और जैसे ही गिरती है उनकी हड्डी क्या करती है? कच्च से टूट जाती है। यानी कि ब्लैक से बनता है ब्लैक बक नेशनल पार्क, और वंशदा से बनता है वंशदा नेशनल पार्क, और गिर से बनता है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और कच्छ से बनता है गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं झारखंड। झारखंड भैया इतना फेमस नहीं था। झारखंड सबसे ज्यादा फेमस जो हुआ है युवाओं की नजर में, वो कैसे हुआ है? धोनी जी की वजह से। और धोनी जी का एक किस्सा आपको याद होगा कि आईपीएल, और आईपीएल में इनकी टीम बैटिंग के चक्कर में क्या करती है? फंस जाती है, और 2 साल का, शायद से 1 से 2 साल का क्या लग जाता है? प्रतिबंध लग जाता है। तो क्यों प्रतिबंध लग रहा था? क्योंकि ये लोग फंस जाते हैं बैटिंग के चक्कर में, यानी कि बैटला नेशनल पार्क। बैटला नेशनल पार्क कहां पे है? हाँ, बेट कौन लगाया था? झारखंड वाले, फंसा दिया गया था। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा नागालैंड। क्या आ रहा है? नागा मतलब नाग की किस्सा सानी सुने ही होगे। नाग को ना मारना, अगर मार दिए तो कौन बदला लेगा? नागिन। अब तो नागिन 5 भी आ रहा है। हाँ, किस पे? है ना। यहां भैया नाग को याद रखना कि जो नाग है सबको तंग करना, बस एक जानवर को ना तंग करना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? तंग। अगर तुमने नाग को तंग किया तो तुम बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि नाग को बचाने के लिए कौन बैठी है? नागिन बैठी हुई है। तो नाग हमेशा आए तो याद रखना, नाग को कभी भी तंग मत करना, नहीं तो नागिन नाचे गली गली। ठीक है, फिर यहां पे अगला देखेंगे केरला। कौन सा देखेंगे भैया? केरला। केरला तो जानते ही होंगे, लिटरेसी रेट, साक्षरता के मामले में सबसे अव्वल है। तो यहां पे पढ़ाई की बात करते हैं। यहां पे आप देखोगे मेरा एक क्या है? यार है। उस यार का क्या नाम है? रवि है। और रवि की मैथ में इतना दम है कि वो सबको क्या कर देता है? साइलेंट कर देता है। ठीक है, मेरा एक यार से क्या बनता है? पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, उस यार का क्या नाम है? रवि, यानी कि रावी कुलम नेशनल पार्क। फिर आता है उसकी मैथी खेतान नेशनल पार्क। दम से क्या बनता है? पंबादम नेशनल पार्क। और क्या कर देता है? सबको साइलेंट कर देता है, यानी कि आखिरी है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो यहां पे हमने केरला में साक्षरता को ध्यान में रखते हुए एक ट्रिक है जो किससे संबंधित है? पढ़ाई से। और सबसे टफ टॉपिक हम किसको मानते हैं अपने शुरुआती जीवन में? मैथ सबसे कठिन लगती है। तो यहां पे आप देखोगे क्या है? मेरा एक यार, यानी कि पेरियार। रवि से हमने किसको देखा? एराविकुलम। मैथ से मैथी खेतान, पंबादम और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब हम किसको देखेंगे भैया? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश मतलब मध्य दोपहरी की बात करने जा रहे हैं। कब की बात करने जा रहे हैं? मध्य दोपहरी। और दिन कौन सा है? सैटरडे का दिन है। सैटरडे वाले दिन 3 दोस्त, संजय, कान्हा और माधव, प्लानिंग बनाते हैं कि चलो यार आज तो सैटरडे है, कल तो संडे छुट्टी है, आज घूम के कहां आते हैं? वन। और वन से तोड़ के आते हैं लकड़ी, सर्दी तो पड़ी रही है। तो यहां पे आप देखोगे मध्य दोपहरी, मध्य से बनता है मध्य प्रदेश। और सैटरडे वाले दिन संजय, कान्हा, माधव ये सब कहां निकल लेते हैं?
वन निकल लेते हैं। वन से क्या बनता है? वन विहार नेशनल पार्क। क्या बनेगा? वन विहार नेशनल पार्क। वन जाते हैं, लकड़ी तोड़ते हैं, और जब लकड़ी तोड़ करके क्या करेंगे? अब एक एक का तिनकी जेब में भर के लाएंगे, सबको क्या करेंगे? तो यानी कि बांधा से बनता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब जब उसे उठा करके साइकिल में रखने गए तो साइकिल क्या आती भैया? तो पंचों से क्या बनता है? पेंच नेशनल पार्क। और पेंच नेशनल पार्क को हम क्या बोलते हैं? इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। हाँ, अब यहां पे आप देखो, क्या लखनऊ वाली कौन है? एक्सीडेंट हुआ था, बस वो गाड़ी से टक्कर मार दिया था। हमें क्या कहानी सुनाएगा रे? हमें हमारा भी कह दिया चौपट करवा दो, करे कहानी बाद में सुनाएंगे। सबको लगे मास्टर कैसी अलबेलियां कहानी सुनता है ना। यहां पे आप देखिए, बांध करके जब साइकिल में रखने गए तो साइकिल क्या होती है? पंचर होती है। अब पंचर गांव की साइकिल है, बढ़िया शीशा भी लगा हुआ है, भोपू भी लगा हुआ है, अब वो जो नहीं होती है चोटियां, सब कुछ सिस्टम में है। अब यहां पे जैसे ही पंचर होती है, अब पंचर को भैया खोलने के लिए लोग क्या निकालते हैं? पाना। अच्छा देखो, तीन दोस्त हैं, संजय, कान्हा और माधव। तुम्हें तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कान्हा और माधव बहुत ज्यादा कलाकार है, क्योंकि नाम ही ऐसे भगवान के हैं। और फंसता कौन है? ये संजय। कान्हा और माधव कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो क्या करेंगे? पैदल चले जाएंगे। अब साइकिल किसकी थी? संजय की। संजय कहता है इसने तो बहुत बुरा हमको हाँ फंसा दिया। अब यहां पे ये बेचारा पाना से साइकिल खोलता है, बंद करता है, और क्या कहता है भैया? मार डाला। मार डाला से क्या बना? मंडाला। कौनो हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया, यानी कि कौनो से बना कूनो नेशनल पार्क। हमने देखा मध्य प्रदेश, यानी मध्य दोपहरी को सैटरडे वाले दिन, कब? मध्य दोपहरी को सैटरडे वाले दिन कितने दोस्त? कौन कौन थे? संजय, कान्हा और माधव। कहां जा रहे हैं? वन जा रहे हैं। और जब वन जाते हैं तो वहां लकड़ी तोड़ते हैं। लकड़ी तोड़ करके क्या करेंगे? बांधा, यानी कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और उसे जब साइकिल में रखने जाते हैं तो साइकिल क्या होती है? पंचर। अब क्या लकड़ियों को सर में और साइकिल को भी सर में रखेंगे। अब यहां पे वो पाना निकालेंगे और ट्यूब बदलेंगे। अब यहां पे फंस कौन रहा था? हमारा संजय। तो संजय क्या कहता है? मार, यानी कि कौन सा नेशनल पार्क? मंडाला नेशनल पार्क। क्यों कहा उसमें मार डाला? क्योंकि उसकी मदद के लिए कौनो आगे, कौनो से क्या बना? कूनो नेशनल पार्क। अब हम चलते अंडमान एंड निकोबार। भैया यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैन। सबसे बड़ा मैन आज की डेट में देखा जाए, महान मैन कौन है? वैसे तो सुभाष चंद्र, भगत सिंह, चंद्रशेखर है, लेकिन नोट में कौन है? महात्मा गांधी। तो इसको इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वो महान है भी यार, है ना। उल्टा सीधा ना बोलना। एक वाद हुआ था, उसमें कह दिया था कि उल्टा सीधा बोलेगा उसके खिलाफ केस हो जाएगा। हो चुका है। तो यहां पे आप देखोगे मैन में सबसे महान कौन है? महात्मा गांधी। और महिलाओं में सबसे महान और वीरांगना कौन है? रानी झांसी। आपने देखा भी होगा, जब लड़कियां बहुत हो जाती हैं, चंड टाइप की होती हैं, तो उन्हें कहते हैं झांसी की रानी है, लक्ष्मीबाई है ना। तो यहां पे याद रखना, मैन की बात करेंगे तो सबसे महान मैन कौन है? भारत का ही मैन गांधी जी, लाठी लेकर चलने वाले ही मैन। बस ही मैन वो पीछे बांधते थे और वो यहां बांधते थे, ही मैन नीचे धोती। तो ही मैन तो हुए, उसको कुछ बोलते हैं जो पीछे बांधते हैं ना। अबे सुपरमैन नहीं, वो जो पर्दा बांध लेते हैं पीछे, उस पर्दे को कुछ कहा जाता है। बस जो बाहर के ही मैन वगैरह हैं विदेश के, तो वो ही मैन कहां पे बांधते हैं? उसको पीछे बांधते हैं। और हमारे भारत के जितने महान मैन है उसे नीचे। हमारे ही मैन अगर आज देखा जाए तो कौन है? महात्मा गांधी। देखो धोती बांधे हुए हैं। हाँ, अब यहां पे महिलाओं में हमने किसको महान देखा? रानी झांसी नेशनल पार्क। अब यहां पे बेटा समझो,
रानी झांसी जो होता है, हमने पता है जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो यहां पे एक सेनापति आ रहा है जिसका नाम है, कहता है मेरा नाम कैम्बेल है, मैं बड़े बड़ों की क्या बजा देता हूं, घंटी। मैं बड़ों को क्या बजा देता हूं भैया, घंटी, कैम्बेल। अब इसी चक्कर में ये कैम्बेल भैया कहां चले जाते हैं, बार। अब बार में जा करके ये टल्ली होकर के क्या बन जाते हैं, बिल्लू। बिल्लू जानते हो कौन है, खलनायक मूवी में संजय दत्त। अब ये बिल्लू बन करके सारी बटनें खोल करके अपनी नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन, इन्हें लगा ये महिला है, ये क्या कर लेगी महिला, वो भी भारतीय महिला है, चूल्हा चौका वाली है, और बड़ी रंगबाजी में अपने कैम्बेल भैया नॉर्थ बटन, मिडल बटन और साउथ बटन खोलकर किसके सामने चले गए, रानी झांसी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भैया क्या हुआ, बटन वटन क्या टूट गई हैं? तो इन्होंने रंगबाजी में कहा बटन नहीं टूट गई है, तो हमारा स्टाइल है, इट्स माय स्टाइल। उन्होंने कहा अच्छा, चट से ऐसे किया, हाथ में क्या आ गई, सैंडल आ गई, और दे दनादन कैम्बेल को बजा दिया। तो सैंडल से क्या बनता है हमारा, सैडल नेशनल पार्क। अब जैसे ही 10-15 सैंडल खाते हैं हमारे कौन, कैम्बेल भैया, तो उन्हें अपनी गलती का क्या हो जाता है, तो यानी कि गैलेथिया नेशनल पार्क। हमने पहला नेशनल पार्क भैया स्टार्ट किया था अंडमान। मान मतलब मैन, भारत का सबसे बड़ा ही मैन आज की डेट में महात्मा गांधी। ठीक है, अब महात्मा गांधी ऐसे उड़ते हुए देखा है, नोट वोट को छोड़ दो, फिर देखो महात्मा गांधी उड़ेंगे, नोट उड़ती कि नहीं उड़ती है। अब यहां पे आप देखोगे मैन में सबसे महान महात्मा गांधी और महिलाओं में सबसे महान रानी झांसी। अब रानी झांसी के दरबार में कौन आ रहा है, कैम्बेल। क्या कहता है, मैं बड़ों बड़ों की नाम पे ही बेल लटकाए हैं, और ये कहां पहुंच जाता है, बार। और बार में जा करके एकदम टल्ली हो जाता है, और टल्ली होकर किसके सामने आ रहा है, और ये अपनी सारी बटनें, नॉर्थ बटन, मिडल बटन और साउथ बटन खोलकर सामने आ गया, और क्या कहता है, इट्स माय। अच्छा, झांसी की रानी यहां पे क्या करेंगी, उतारेंगे अपनी सैंडल, यानी कि सैडल नेशनल पार्क, और दे दनादन बजा देंगी कैम्बेल को। तो कैम्बेल यहां पे क्या कोई कहेगा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, यानी कि गैलेथिया नेशनल पार्क। अब हमारा आता है जम्मू वादियों की जगह, कहां पे, तो यहां पे थोड़ा रोमांटिक बात होगी। हाँ हाँ हाँ, हमारे लहरी डिफेंस वाले होते हैं, रसीले टाइप के लड़के होते हैं, है ना। ये कब धीरे से मास्टर की मौज ले ले। हाँ, मतलब इनकी क्लास में मास्टर वगैरह स्पेशली जो होता है बेल्ट एंड सही से लगा के जाते हैं। हाँ, खतरनाक है ये लोग। हाँ, चैन वैन अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं, किसे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में देखोगे एक भैया है सलीम अली। क्या नाम है, सलीम अली। अभी जो सलीम अली भैया है, इनका अपनी उनसे किनसे, उनसे क्या हो गया है, वार से बना किश्तवाड़। जब इनका उनसे वार हो जाता है तो वो बोलना बंद कर देती हैं, फोन नहीं उठाती हैं, तो ये उन्हें क्या करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और उसके बाद गम में चले जाते हैं। और ये बहुत होता होगा आज की जनरेशन में। फिर तुम जाते होगे, समझाते होगे, भाई जाने दो भाई, इससे अच्छी लाएंगे तुम्हारे लिए, है ना। दिलासा दियो कभी किसी को, है यही आशा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आप देखोगे सलीम नाम के भैया, हमारे भैया हैं जिनका वार हो गया था अपनी उनसे, और वो इनका फोन उठाना बंद कर देती है। ये क्या किया करते हैं, मिस करते हैं, और इतना मिस करते हैं कि कहां चले जाते हैं, गम में। तो सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, यहां पे हैमिस को यहां से मिस कर देना, क्योंकि अब हैमिस कहां चला गया भैया, लद्दाख। तो यानी कि सलीम अली, किश्तवाड़ और दच्ची गांव कहां पे भैया, जम्मू कश्मीर में। फिर हमारा आखिरी आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखोगे एक हमारे क्या है, राजा जी टहलने कहां जा रहे हैं, वैली ऑफ फ्लावर में। और फिल्मों में भी बहुत देखा होगा, राजा को प्यार हमेशा बगीचे में होता था। राजा को प्यार कहां होता था, हमेशा बगीचे में।
हाँ, राम जी को भी हुआ था। हाँ। अब यहाँ पे आप जो राजा जी हैं, राजा जी घूमने कहाँ जा रहे हैं? वैली ऑफ फ्लावर। जब वैली ऑफ फ्लावर जाते हैं तो इन्हें यहाँ पे दो लड़कियां मिलती हैं, नंदा और गंगोत्री आपस में बात कर रही हैं कि मुझे लड़का कैसा चाहिए? गोविंदा जैसा। अब राजा कैसा है? राजपाल जैसा। राजा कैसा है? राजपाल जैसा है। अब लड़का तो गोविंदा जैसा चाहिए था नंदा गंगोत्री को। मेरे प्यार का इंतकाम देखेगी, ये कहानी तो बात की है। अब इसे कोई लड़की बोल दे तुम बहुत तेज है कि उसको लाइक करते हो, और वो बोल दे लड़का तो मुझे वही अच्छा लगता है जो थोड़ा हाँ गोरा हो, फिर कसम है फेयर लवली की बच जाए, है ना। तो यहां पे आप देखोगे राजा जी वैली ऑफ फ्लावर जाते हैं, वहां पे दो लड़कियां हैं नंदा और गंगोत्री, जो आपस में बात कर रही है, भैया मुझे तो लड़का जो चाहिए मुझे पता है मुझे लड़का कैसा चाहिए, गोविंदा जैसा। अब राजा जी सुन रहे हैं, राजा जी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, कह रहे अच्छा राजा जी गोविंदा जैसा चाहिए। अब खुद को देख रहे हैं राजपाल जैसे थे, तो अब गोविंदा जैसा बनने के लिए ये क्या ज्वाइन कर लेंगे? यानी जिम, मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी को भैया हम क्या बोलते हैं? हेली नेशनल पार्क, है ना। ये हमारी पूरी कहानी थी। अगर पहले हम याद करें असम, यानी शाम को मानस नाम के लड़के का क्या हुआ था? मानस नाम के लड़के का ऑरेंज जो रंग का पटाखा खो गया था, और उसे कौन आया था ढूंढवाने? मोना आई थी। बिहार में, गोवा में मौलेम और भगवान महावीर नेशनल, ये एक ही है भैया। इसी को क्या बोलते हैं? भगवान महावीर नेशनल पार्क। इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ से हमेशा डिजिट आनी चाहिए 36 नखरों वाली लड़की का क्या नाम था? और उस लड़के का क्या नाम था? और उसके चक्कर में जब पड़ जाते हैं गुरु घसीदास तो क्या हो गए? बहुत बढ़िया। रात कैसी होती है? और ब्लैक रात को एक हमारी दीदी है वंशदा दीदी, हड्डी कैसे टूटी? कच से, है ना। अब वहां पे झारखंड को में कैसे याद रखना है? बैटिंग से, है ना, बैटला। फिर आता है नागालैंड, सब जानवर को छेड़ देना, एनाकोंडा को छेड़ देना, लेकिन भारत के नागों को मत छेड़ना, है ना। यहां नागों को क्या नहीं करना है? हाँ, तंग नहीं करना है, नहीं तो क्या होगी? तो खींच मेरी फोटो और तुम्हारा काम नागिन लगा देगी। फिर हमने देखा था केरल में, आप देखोगे यहां पे लिटरेसी रेट से बात होगी तो मेरा एक यार है, उस यार का नाम रवि की मैथ में इतना दम है कि वो सबको क्या कर देता है? साइलेंट कर देता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? मध्य प्रदेश में एक दिन आ रहा है मध्य दोपहरी। क्या मध्य दोपहरी की बात है? और दिन कौन सा है? क्योंकि कल संडे है, आज सैटरडे करेंगे फुल नाइट पार्टी, ऐसा कुछ गाना भी तो है ना। लेकिन गांव के बच्चे, उनसे पार्टी वार्टी से कोई मतलब है, हम लोग गांव के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैटरडे को ये प्लान बनाते हैं तीन लड़के, संजय, कान्हा और माधव, कि भैया कहाँ चलते हैं? और वन चलते हैं। और वन में जा करके ये क्या करेंगे? लकड़ी को तोड़ करके जेब में डालेंगे। बांधा से क्या बना? बांधा होगा। बांधने के बाद जब साइकिल में रखने जाते हैं तो साइकिल, अच्छा भैया अब साइकिल पंचर है तो क्या? अच्छा, पाना निकालेंगे, क्या करने के लिए? है ना, पहिया बदलने के लिए। और बेचारा एक ही फंसता है अपना संजय, तो ये क्या कहता है? काहे मार डाला? कौनो मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर हमारा आता है अंडमान एंड निकोबार। मैन में सबसे महान महात्मा गांधी, और वुमेन में सबसे वीरांगना। एक बार रानी झांसी के समक्ष कौन आ जाता है? क्या कहता है? मैं बड़ों बड़ों की घंटी बजा देता हूं। और ये कहां से आ रहा है? बाहर से। अब इसने अपनी सारी बटने, नॉर्थ बटन, मिडल बटन और सब क्या किया हुआ है? खोल रखा हुआ है। अब जैसे ही ये रंगबाजी में आता है किसके सामने? रानी झांसी ही क्या निकालती है और दे दनादन पीट देती है। सैंडल खाने के बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अंडमान एंड निकोबार।
उसके बाद हम किसको देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे किसको, एक भैया है सलीम अली भैया। सलीम अली भैया किसी के चक्कर में पड़ गए, देखो यहां पे लिखा भी है किसी के चक्कर में पड़ गए। अब जब वो किसी के चक्कर में पड़ गए तो उन किसी से इनका क्या हो गया, अब जब वार हो गया तो ये बाद में क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और मिस कर करके कहां चले गए, गम में चले गए, जम्मू कश्मीर हो गया। अब हम चलते हैं कहां भैया, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखोगे कौन से, राजा जी। राजा जी कहां गए थे घूमने, वैली ऑफ फ्लावर में दो लड़कियां जो मिली थी उनका नाम नंदा देवी और गंगोत्री। अब वहां पे नंदा गंगोत्री क्या बात कर रही थी, उन्हें लगा चाहिए गोविंदा जैसा, यानी गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अब गोविंदा जैसा पर्सनालिटी बनाने के लिए राजा जी कहां जाएंगे, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल। ये टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए, 50 है ना। अच्छा रायमोना जोड़ दिया तो अपने ये कितने हो गए, 51 नेशनल पार्क अपने कंप्लीट। और इन्हीं 51 नेशनल पार्क से हम अभी क्या करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। और कल पहले ही हम लिख लेंगे तो इतना टाइम नहीं बर्बाद होगा, है ना। पूरे के पूरे 100 नेशनल पार्क, अगले जो नेशनल पार्क है जो बचे हैं हमारे 52-53 वो अगले उस पर करवा देंगे। अब इसको फटाक से क्या करो, रिवीजन मारो, फिर आपका हम कौन सा टॉपिक कंप्लीट करवा देते हैं।